आप देख रहे हैं तहलका टीवी न्यूज। मैं वसीम अकरम शेख। आइए नजर डालते आज की ताजा और खास खबरों पे। नमस्कार, मैं उमेश जामसंडेकर। कोविड वैक्सीन के बारे में अलग थलग जो बातें आ रही है, हम सुन रहे हैं। लोग भी परेशान है, सरकार भी गंभीर नहीं है। सरकार को भी मालूम नहीं क्या करना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इसके बारे में उल्टी सुल्टी चर्चा हो रही है। फिर भी अब एक आपको बात बताता हूं कि भाई हम तो बहुत छोटे लोग हैं, कोविड के बारे में सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते। लेकिन हमारे देश के जो साइंटिस्ट है, मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि हमारे नेताजी बोलते हैं, हमारी कंपनियां बोलती है, लेकिन हमारे देश की साइंटिस्ट जो नासा को टक्कर देते हैं, वो साइंटिस्ट इस छोटी सी कोरोना की वैक्सीन पे चुप क्यों है? ये बहुत बड़ी गंभीर बात है दोस्तों। आज अलग सलग बातें आ रही है, कोरोना लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। एक तो नोबेल पारितोषिक जो है फ्रांस का या किसी देश का, जो नोबेल पारितोषिक है, उसने तो पहले ही कह चुका है कि ये जो कोरोना वैक्सीन जो है, ये जो इस देश से उस देश से आदान प्रदान किया जा रहा है, इससे कोरोना नहीं जाने वाला है, बल्कि कोरोना की जो वेव्स है वो उससे बढ़ रही है। और ये जो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव जो आ रहा है, तो इसको बढ़ावा मिल रहा है, ऐसी उनकी समझ है। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिक उस बात पे चर्चा करने को राजी नहीं, न सरकार से बात करने को राजी नहीं है, न कोई बात करने को। बस सिर्फ एक है, जब से कोरोना हुआ है तब से हमारे सैनिटाइजर वाले, मास्क वाले, दवाई वाले, रेमडेसिविर वाले, और जो दवाई आएगी, उस कंपनी की ब्लैकमेलिंग और ये जो बढ़ावा हो रहा है, वो लोगों की लूट हो रही है। रही बात वैक्सीन की, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए, ये बात भी हमारे देश में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इस बात का दुख है। अब मैं आपको बताता हूं, इंटरनेशनल लेवल पे एक वैक्सीन, कोविड डाटा वैक्सीन एक बना था। उसमें ऐसा था कि हर एक देश दूसरे देश को जानकारी देंगे कि भाई कोविड वैक्सीन उस देश में कितने लोगों को दी गई है, कितने लोगों को देना बाकी है। इसका डाटा जो है आज कम से कम 6 महीने से बंद है। उसकी ना कोई गिनती चालू है, ना किसको दिया, किसको नहीं दिया, किसी को मालूम नहीं। अभी बात रही है हमारी कोविड वैक्सीन की। अभी मैं बताता हूं, जो वैक्सीन सब दुनिया से गई थी, जिन देशों को गई थी, उन देशों का हाल क्या है देखो। कैमरून, कोविड वैक्सीन देना बंद। नॉर्वे, कोविड वैक्सीन देना बंद। साउथ कोरिया, जहां वैक्सीन उनकी बनी है, उस देश में भी 60 साल के नीचे वालों को वैक्सीन नहीं दिए जा रहा है, जो कि एक प्रगत देश माना जाता है बहुत। उस देश में भी 60 साल के नीचे लोगों को कोविड वैक्सीन नहीं दी जाती है। स्वीडन 65 साल के ऊपर, एस्टोनिया 60 साल के ऊपर, उसके बाद में अपना इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली और नेदरलैंड, इन देशों में कोविड वैक्सीन की कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसको लेना है वो ले सकता है, उसके बारे में कोई जबरदस्ती नहीं है। भारत में लेकिन अगर आपको ट्रैवल भी करना है यहां से वहां, तो बेचारे लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन लेनी पड़ती है, वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देश के लोगों पे एक अपनी जो बात है वो थोपने की जरूरत है। इसमें मेडिकल साइंस वाले सब बाजू में, सिर्फ सरकार बोल रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार इसमें गंभीर नहीं, इस बात का मुझे अब पता चला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वैक्सीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मेरा अधिकार नहीं है, हम नहीं कहते। हमारे सामने जो बातें हुई है वो हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं चैनल के माध्यम से। तो सुनना नहीं सुनना उनके ऊपर है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात है, दुनिया की सभी देश की कोरोना की जब पहली लहर आई थी, दुनिया के सभी लोग सावधान थे। जब वैक्सीन का शोध लगा दुनिया में, तो उनके देशों ने अपने देश की जितनी लोक संख्या है उससे 80 या 90% वैक्सीन पहले ही बुक कर ली थी। और जबकि हम दुनिया के सबसे बड़े दवाई बनाने वाली कंपनियां हमारे देश में होते हुए भी, हमारे देश में 130 करोड़ लोगों में सिर्फ 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई है। यानी हम कितने परसेंटेज के गंभीर थे?
अब दुनिया के लोग देखो जिनकी लोक संख्या कम है, वो लोगों ने अपनी लोक संख्या से 80-90% गुना वैक्सीन वो कर ली थी, लोगों को सुरक्षा दी थी। उसमें भी उन लोग ने ये सोच लिया कि भाई वैक्सीन से परिणाम क्या होता है, कितने सालों तक देने के बाद क्या होता है, इस पे भी उन लोग ने संशोधन किया। संशोधन करने के बाद उन लोग ने उस वैक्सीन को लेना नहीं लेना ये सब तय किया है। हमारे देश में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। वैक्सीन की मारामारी है, वैक्सीन जिसे दिया जा रहा है उसकी कीमत की मारामारी है, एक दूसरे में भेदभाव है। हमारे देश में राज्य और केंद्र में मिलाप नहीं है, ना हमारे साइंटिस्ट, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स सरकार के साथ में बैठ के कोई भी सुझाव या कोई भी उपाय नहीं बता रहे। लोग असमंजस है। अब मैं ये लोगों पे छोड़ देता हूं कि भाई इस बात को आपको सिर्फ सुनना है, हमें इस पे गौर नहीं देना है। अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हो, अगर आपको लगता है तो नहीं ले सकते हो। इसका मतलब ये है लोगों की जान की परवाह लोगों को करना है। सरकार तय कर रही है कि लोग जिएंगे या मरेंगे, ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। लोगों को खुद सोचना चाहिए हमें जीना है या मरना है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस है इस कोरोना वैक्सीन के बाद हार्ट अटैक से मरे हुए मिले हैं। उस बात को भी सरकार छुपा रही है। तो इस बात को सरकार को एक कहना है कि भाई एक नीति बनाओ, साइंटिस्ट को आगे लाओ, नेता लोग घर में बैठो, साइंटिस्ट देश को संबोधित करेंगे कि कोरोना वैक्सीन में क्या है क्या नहीं। जब साइंटिस्ट कहेंगे लोगों का भरोसा बढ़ जाएगा। जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर न्यूज की अपडेट आपको हमारे चैनल से मिलता रहे।